पाकिस्तानी सेलेब्स के बाद अब ईरानियन सेलेब ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। क्या कूल हैं हम 3 से लेकर भाग जॉनी तक में रोल प्ले करने वाली ईरानियन फीमेल एक्टर मंदना करीमी ने भारत और पाकिस्तान की चल रही जंग के बीच एक ऐसा पोस्ट जारी किया जिसे देखने के बाद हर भारतवासी गुस्से में उबलता दिख रहा है। जिस देश में मंदना करीमी ने पनाह ली, जहां का नमक खाया, अब उसी के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं। अच्छा, वैसे आपको ये बता दें कि ये वही मंदाना करीमी है जिन्हें एक दौर में ईरान में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही इन्हें अपने दोस्तों को 85 कोड़े खाते हुए भी देखना पड़ा था। क्या बोली ईरानियन एक्ट्रेस और फिर उसके जवाब में क्या बोली इंडियन एक्टर, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। मंदाना करीमी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिखा था, दुनिया जल रही है। भारत ने पाकिस्तानी कश्मीर पर बमबारी की, कुछ देर पहले नागरिकों और बच्चों की हत्या की, कुछ देर पहले इजराइल ने खान यूनुस के एक परिवार को मारा और अमेरिका ने यमन पर बमबारी की। ये सभी मौतें नरसंहार करने वाली शक्तियों की सीधी प्रतिक्रिया है, जिन्होंने एक दूसरे से सीखा है कि आप बिना किसी दंड के युद्ध अपराध कर सकते हैं और दुनिया चुप रहेगी। चाहे वो ज़ायोनीवाद हो, हिंदुत्व फासीवाद हो या अमेरिकी असाधारणता हो, साम्राज्यवाद लगातार आगे बढ़ रहा है और अपने रास्ते में आने वाली सभी चीजों को जला रहा है। नेटिजन्स ने उन्हें भारत छोड़ने की सलाह दी और कई लोगों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इसी कड़ी में टीवी एक्ट्रेस मधुरा नायक ने भी सरकार से डिमांड की है कि मंदना करीमी को देश से निकाल फेंका जाए और उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि जब वो ईरान से भारत आई थी तो उन्हें देश ने पनाह दी, लेकिन अब वो इसी देश के बारे में बकवास कर रही हैं। एक्ट्रेस मधुरा नायक ने लिखा, ये बेहद परेशान करने वाला और पूरी तरह से अस्वीकार्य है कि एक विदेशी नागरिक भारत में रहने वाली और इसके अवसरों और स्वतंत्रताओं से लाभ उठाने वाली एक ईरानी महिला उसी देश को बदनाम करने की हिम्मत करेगी जिसने उसकी गरिमा, सम्मान और समावेशिता के साथ मेजबानी की है। उसके हालिया सार्वजनिक बयानों में भारत पर, पाकिस्तानी कश्मीर पर बमबारी करने और हमारे सभ्य ताकत लोकाचार को हिंदुत्व फासीवाद के रूप में लेबल करने का झूठा आरोप लगाया गया है, जो न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है बल्कि कलह को भड़काने के उद्देश्य से खतरनाक प्रचार में भी डूबा हुआ है। इस बारे में बात करते हुए मधुरा ने आगे कहा, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी खासकर सार्वजनिक जीवन में दृश्यता है और प्रभाव वाले किसी व्यक्ति से आने वाली इन टिप्पणियों की सख्त जांच की जानी चाहिए। ये पूछना अनिवार्य है, क्या उसे अपनी मातृभूमि ईरान के खिलाफ इस तरह से बोलने की अनुमति दी जाएगी? उसी तरह से इसका उत्तर स्वयं स्पष्ट है। भारत कई अन्य देशों के विपरीत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग हमारी राष्ट्रीय अखंडता, हमारी धार्मिक मान्यताओं या हमारे सशस्त्र बलों को बदनाम करने के लिए नहीं किया जा सकता है और ना ही किया जाना चाहिए। जम्मू और कश्मीर, जो भारत का अविभाज्य और संप्रभु हिस्सा है, उसको पाकिस्तानी कश्मीर कहना न केवल वास्तविकता का घोर गलत चित्रण है, बल्कि हमारे राष्ट्र की क्षेत्रीय और संवैधानिक पवित्रता को सीधी चुनौती है। आखिर में एक्ट्रेस ने लताड़ते हुए कहा, ये प्रत्येक नागरिक और वास्तव में हमारी सीमाओं के भीतर रहने वाले प्रत्येक अतिथि का कर्तव्य है कि वो भारत की संप्रभुता, एकता और गरिमा को बनाए रखे। जो लोग नफरत और गलत सूचना के बीज बोते हुए हमारे आतिथ्य का आनंद लेते हैं, उन्हें कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। बता दें, इस विवाद के बाद मंदाना ने एक स्पष्टीकरण पोस्ट जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी पोस्ट का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। हालांकि उन्होंने बाद में ये स्पष्टीकरण पोस्ट हटा भी दिया, जिससे जाहिर हो रहा है कि उनकी माफी में कितनी सच्चाई थी। तो देखिए, ईरानियन एक्ट्रेस को वैसे तो जवाब मिल चुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि खुद के देश में गिरफ्तार होकर भारत में सुरक्षित तरीके से रहने वाली मंदाना पाकिस्तान के समर्थन में खड़ी हो रही हैं। ये बात शायद ही किसी को हजम होगी। खैर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और देखते रहिए इंडिया टीवी शोबिज़।